तो जो मेरी जो डिलीवरी है वो जो फर्स्ट सिजेरियन है मेरा वो हुआ था दिसंबर में। तो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है उस टाइम पे कि सर्दी में डिलीवरी होती है, अगर स्पेशली सिजेरियन होता है तो कैसे केयर करनी है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आप एक्सपीरियंस के बाद ही सीखते हो। तो उस जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया उनसे मैंने क्या सीखा तो वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिनकी भी अभी डिलीवरी हुई है सर्दियों में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो है न्यू मदर्स के लिए, कि जिनकी भी सर्दियों में डिलीवरी हुई है, स्पेशली अगर सिजेरियन हुआ है या होने वाली है यही दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, यानी कि इन 3 महीनों में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो उस टाइम पे आपको अपनी केयर कैसे करनी है जिससे कि आपकी रिकवरी जल्दी हो और आप ठंड से भी बचे रहो। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहले तो पानी आपको ज़्यादा पीना है, कि सर्दियाँ आ गई हैं तो हमारी प्यास वैसे ही बहुत कम हो जाती है, तो हम मुश्किल से 2 लीटर भी पानी दिन भर में नहीं पीते हैं। जबकि डिलीवरी के बाद आपका जो वाटर इनटेक है ज़्यादा होना चाहिए, 2 से 3 लीटर, 8 से 10 गिलास आपको पीने हैं पानी। उससे क्या होगा कि ज़्यादा पानी पीने से कि जो डिलीवरी के बाद जो बॉडी में जो स्टिफनेस आ जाती है, ये बॉडी पेन होता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, उसमें आपको रिलीफ मिलता है। सेकंड कि आपको सिजेरियन के बाद क्या होता है ना कि कुछ दिन तक यूरिन पास करने में बहुत पेन होता है, जलन होती है, ये थोड़ा ज़ोर लगता है, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और जो डिलीवरी के बाद बॉडी में जो एक स्वेलिंग आ जाती है उससे भी जल्दी आराम मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो बढ़ता है। अगर आप पानी कम पी रहे हो तो आप देखोगे कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो गया। आप वाटर इनटेक बढ़ाओगे तो आपका मिल्क सप्लाई ठीक आने लगेगा। और नेक्स्ट कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, उसमें बहुत आराम मिलता है अगर आप ज़्यादा पानी पीते हो। तो बहुत सारी जो ऐसी जो प्रॉब्लम्स है ना कि जो डिलीवरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं, पानी आप बढ़ा दोगे तो वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस अपने आप ही चली जाती हैं। अब अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो उससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपको यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके जॉइंट्स में पेन रहने लगता है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो जाता है, आपको यूरिन पास करने में जलन हो सकती है, इचिंग भी स्टार्ट हो जाती है, और हेडेक भी हो सकता है अगर आप पानी कम पी रहे हो तो। आप नॉर्मल पानी नहीं पियोगे, गुनगुना पानी ही पियोगे, क्योंकि ठंडा पानी पीने से या जो नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ पानी पीने से भी आपको ठंड लग सकती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद बॉडी वीक हो गई है, ब्लड लॉस हुआ है, इम्यूनिटी डाउन है। तो इन सब से बचने के लिए आपको गुनगुना पानी ही पीना है। और जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको अजवाइन का पानी ज़रूर पीना है डिलीवरी के बाद। ये जो मुझे डाइट चार्ट एक मिला था डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से, उसमें भी मेंशन किया गया था, और डॉक्टर ने मुझे स्पेशली भी ये बोला था कि आपको अजवाइन वाला पानी ज़रूर पीना है। अब मैंने जो किया है अपने टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, कि सुबह उठ के, मतलब मेरी मम्मी थी साथ में, मेरी मदर इन लॉ, तो वो सुबह उठ के 2 लीटर का फ्लास्क था मेरे पास, एक थर्मल फ्लास्क जो आते हैं, तो उसमें ही अजवाइन और जीरा बॉयल करके पानी वो मेरे बेड के साइड में रख देती थी। तो पूरा दिन मैं वही पानी पीती थी। दिन में जितनी बार मैं पानी पी रही हूँ, मैंने अजवाइन और जीरा वाला पानी ही पिया है। तो ये था कि 2 से 3 लीटर मेरा पानी वो हो जाता था दिन भर का, क्योंकि जो फ्लास्क में पानी गर्म रहता था तो मैं उसमें थोड़ा मिक्स करके पानी, गुनगुना पानी करके मैं पीती थी उसको। और कभी कभी उसमें सौंफ भी ऐड कर सकते हो आपकी, अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस हो रही है तो सौंफ से डाइजेशन जो है आपका इम्प्रूव होता है और गैस आपको नहीं होगी। इससे क्या है, आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो भी अच्छा आता है। जीरा कहते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप जीरा को पानी में उबाल के पीते हो तो भी आपका ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता है, उसकी क्वालिटी बढ़ती है। और बच्चे को भी अगर कोई डाइजेशन इशू है, क्योंकि मदर कुछ भी अगर खाती है तो स्टार्टिंग डेज में बच्चे को बार बार पॉटी होना, गैस होना बहुत कॉमन होता है, क्योंकि बच्चा भी नया है तो वो सब भी एडजस्ट कर रहा होता है। तो बच्चे को भी जो गैस है या जो कॉलिक हम कहते हैं, बच्चा है पेट में दर्द है, बच्चे को भी आराम आता है। तो ये अजवाइन वाला पानी आपको ज़रूर पीना है। अब सेकंड, आपको खाना क्या है। अब सर्दियां हैं तो आप सर्दियों का बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। सर्दियों में डिलीवरी होने के ना यही फ़ायदे होते हैं कि आप सब कुछ बहुत आराम से खा सकते हो, क्योंकि जो भी हमें गरम गरम चीज़ें, या लड्डू है, पंजीरी है, ड्राई फ्रूट वाले लड्डू बनते हैं कई घरों में, कोई पाक बनता है या सौंठ के लड्डू, ये सब आप विंटर्स में आराम से खा सकते हो। ये सब बॉडी को गर्म रखती हैं और आपको जो वीकनेस आई है, जो ब्लड लॉस हुआ है, उससे रिकवर करने में आपको हेल्प करेंगी। अब सर्दियों में आपको जो हरी सब्जियां हैं वो बहुत मिलती हैं, पालक है, मेथी है, जो भी साग है, ये सब आपको ज़रूर खाना है। आंवला है, विटामिन सी आपको बहुत ज़रूरी है, आपके जो घाव है, वाउंड है, उसकी हीलिंग के लिए, हीलिंग जल्दी होगी, एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी रिकवरी जल्दी होगी।
तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना है आपको सर्दियों में, तो सब कुछ खाना है। हाँ, जो खट्टे फल जो होते हैं वो आपको शाम के टाइम या शाम के बाद आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि ठंड लग सकती है, गला बहुत जल्दी चौक हो जाता है, कंजेशन बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। कि आपने हो सकता है एक्सपीरियंस भी किया हो या किसी को देखा भी हो कि डिलीवरी के बाद खांसी बहुत होने लगती है। नेक्स्ट कि अब ठंड से खुद को बचा के रखना है तो अपना सर कवर करके रखना है, अपने पैर हमेशा कवर रखने हैं। अब डिलीवरी के बाद कुछ दिनों के बाद होता है कि पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है, स्वेटिंग बहुत होती है, तो हो सकता है आपको खुद को कवर करना, सर कवर करना थोड़ा आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आपको अपने कान ज़रूर ढक के रखने हैं। अगर आप एक बंद कमरे में बैठे हो तो आप सर कवर नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब भी आप बाहर जा रहे हो आपका सर हमेशा कवर रहना चाहिए। 40 दिन तक आपको ये ज़रूर करना है परहेज, क्योंकि बाद में क्या होता है कि आपको हेडेक, जॉइंट्स पेन, कमर दर्द, ये सब आपको परेशानियां शुरू हो जाएंगी अगर आप इस टाइम पे अपनी केयर नहीं करोगे। तो इस टाइम पे बहुत सारी लेडीज़ हैं जो लापरवाही करती हैं कि खाने में ये सब चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, मन नहीं कर रहा है। होता है उस टाइम पे कि बॉडी बहुत स्टिफनेस है, पेन है, उठा बैठा नहीं जा रहा है आराम से, तो कुछ खाने का मन नहीं होता है। हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही कम होती हैं, तो इसलिए भी कुछ खाने का मन नहीं करता है। लेकिन अपनी केयर आपको करनी है इस टाइम पे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जब पैदा होता है, जब बच्चा होता है तो छोटा, तो उस टाइम पे जो उसकी मसाज की जाती है, मालिश की जाती है, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी की तरह होता है, तो जैसे उसका शरीर बना दोगे वैसा ही हो जाएगा। तो एक जो माँ का शरीर है वो भी डिलीवरी के बाद वैसा ही होता है, बहुत ही नाजुक हो जाता है। तो इसलिए जितनी अच्छी आप अपनी केयर कर लोगे उतना अच्छा आप जल्दी रिकवर भी कर लोगे, उतनी स्ट्रेंथ भी जल्दी गेन कर लोगे, और आगे जाके जो भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं कि जॉइंट्स में पेन है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, हेयर फॉल है, या आंखों के नीचे आप देखो कि बहुत सारी लेडीज़ को डार्क सर्कल्स बहुत हो जाते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं इनसे आप दूर रहोगे अगर इन शुरू के 40 दिनों में आप अपनी बहुत अच्छे से केयर कर लेते हो। प्रेगनेंसी तक तो हम अपनी केयर बहुत अच्छे से करते हैं कि हाँ जो भी हम खाएंगे पिएंगे तो बच्चे को लगेगा, तो डिलीवरी के बाद भी अपनी केयर आपको बहुत अच्छे से करनी है। जितना अच्छा आप खाओगे, जितनी अच्छी आप केयर करोगे, उतना मिल्क अच्छा मिलेगा बेबी को, तो बेबी को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। जितना आप अच्छा फिजिकली अच्छे हो जाओगे उतने अच्छे से आप अपने बच्चे की केयर कर पाओगे। तो ये सब सोच के जितनी अच्छी आप अपनी केयर कर सकते हो उतनी करनी है। अब होता है किसी किसी को कि ना बहुत ज़्यादा कंजेशन बढ़ जाता है, ठंड लग जाती है, खांसी हो जाती है, तो उसके लिए वैसे मेरा वीडियो एक है, अलग से डिटेल वीडियो है, आप वो देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और सर दर्द, अगर आपको कंजेशन की वजह से सर में दर्द है, तो एक मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो मेरी नानी ये करती थी एक नुस्खा कि उसको पता नहीं क्या कहते हो, कि वो पत्थर का होता है बड़ा सा, उसको हम तो दवड़ी सोटा कहते थे, तो पत्थर का होता है, आजकल तो छोटे मिलते हैं, और सौंठ का गांठ जो भी होती है सौंठ की, उसमें ना 1-2 चम्मच पानी डाल के उसको घिस के तो वो पेस्ट बन जाता था सौंठ वाला पानी, तो उसको सर पे लगा देती थी नानी। तो उससे होता था ना कि थोड़ी सी ना गर्माहट लगती है सर्दियों में, स्पेशली जब आपको एकदम जकड़न सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है, तो हमारे यहाँ एकदम भारीपन सा सर में दर्द होता है, तब आप वो सौंठ वाला जो पेस्ट है, अगर आपके पास ये नहीं है तो जो सौंठ पाउडर आता है उसको आप 1 चम्मच गुनगुने पानी में मिला करके लगा सकते हो सर पे। तो उससे क्या है, जो एकदम गर्माहट सी फील होती है, तो आपका जो सर्दी की वजह से जो सर में दर्द है वो ठीक हो जाता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा कंजेशन है तो आप ट्राई करो कि आप चेस्ट पे भी लगा के सो सकते हो रात में, कि उसकी बात ना ठंडी हवा ना लगे ऊपर, तो आप रात में चेस्ट पे भी लगा के सो सकते हो। पर इतना ज़रूर ध्यान रखना कि जब वो सूख जाएगा, पाउडर बन जाएगा, तो वो झड़ने लगेगा, यानी कि पाउडर गिरने लगेगा। तो बच्चा अगर दूध पिएगा तो उसकी आंखों में जा सकता है, नाक में जा सकता है, मुंह में जा सकता है, या अगर आपके माथे पे भी लगा हुआ है सर पे, तो भी जब सूखेगा तो उसके बाद वो नीचे गिर सकता है। जब वो सूखने लगे तो आप कोई भी कपड़े से उसको हटा सकते हो और आप कर सकते हो, या सर पे कोई कपड़ा बांध सकते हो कि वो गिरे नहीं बच्चे के ऊपर। नेक्स्ट, आपको मसाज ज़रूर करवानी है। शुरू के कुछ दिनों आप अवॉइड करो जब तक आपके टांके सूखे नहीं हैं। 10 से 12 दिन के बाद, आप सीजेरियन के बाद भी आप मसाज करवा सकते हो 10 से 12 दिन के बाद। तो मसाज आपको सरसों के तेल से करवानी है, उससे बॉडी में गर्मी बनी रहती है। लेकिन कुछ मदर्स को होता है, जो मेरे साथ भी हुआ है, कि स्वेटिंग बहुत होती है, हमने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, वूलन्स पहने हुए हैं, तो बॉडी में गर्माहट रहती है, और सरसों के तेल से मसाज करवाने के बाद मुझे क्या हुआ था कि दाने बहुत हो गए थे बॉडी में, क्योंकि हम गरम गरम चीज़ें खा भी रहे हैं, सरसों के तेल से मसाज भी हो रही है, वूलन्स कपड़े एकदम पहन के खुद को पैक कर रखा है, तो बहुत दाने हो गए थे मेरी बॉडी में, रेड रेड बड़े बड़े से दाने हो गए थे। तो आप जैतून के तेल से या कोई और तेल अगर आपको सूट करता है तो उससे भी मसाज करवा सकते हो। लेकिन कहते हैं कि सरसों का तेल जो बेस्ट होता है, आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं और बॉडी में जो गर्माहट चाहिए उस टाइम पे वो भी देता है। तो आप सरसों के तेल से मसाज करवाओ, लेकिन उसके बाद अच्छे से उसको क्लीन कर लो थोड़ी देर के बाद। नहाने की जहाँ तक बात है,
कि अब जो मेरा है, मुझे तो रोज़ नहाने नहीं दिया जाता था, तो मैं एक दिन छोड़ के नहाती थी। तो आपके घर में अगर आपको लगता है कि रोज़ आप नहा सकते हो तो आप डेली नहा सकते हो, नहीं तो आप 1 दिन या 2 दिन छोड़ के भी नहा सकते हो। लेकिन हाँ, मसाज के बाद थोड़ी देर के बाद आप वाइप ज़रूर कर लेना, नहीं तो हो सकता है वो दाने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। और जब आप मसाज करवाओगे तो बैक की मसाज भी आपको करवानी है, लेकिन बैठ के, उल्टा लेट करके नहीं करवानी है। और लोअर बैक में जो मसाज जो भी कर रहा है उसको आपको बताना है कि बहुत ज़्यादा टाइट हाथ नहीं चलाने हैं, क्योंकि उससे स्किन खिंच सकती है, तो टांके वाली स्किन भी खिंच सकती है। तो इसलिए हल्के हाथों से लोअर बैक की आप मसाज करवा सकते हो। और अपर बैक की है, क्योंकि शोल्डर्स में बहुत पेन होता है उस टाइम पे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो उससे मसाज में आपको रिलीफ मिलेगा। अपर बैक की या शोल्डर्स की मसाज आप आराम से करवा सकते हो। और पैरों में क्या होता है कि डिलीवरी के कुछ दिनों बाद तक पैरों में बहुत हैवीनेस लगती है, कि मेरे साथ तो होता था कि अगर लेटे हैं ना, तो लेट के ऐसा लगता था कि पैर अगर बेंड करने या हिलाने हैं तो बहुत ताकत लगती थी, बहुत एनर्जी लगती थी। तो जो मैंने अपने डॉक्टर से बताया था, तो उन्होंने मुझे यही सोल्यूशन बताया कि या तो गर्म पानी में डिप करके बैठो थोड़ी देर, या मसाज करवाओ तो उससे आराम आ जाएगा। तो मसाज ही करवाई थी मैंने, क्योंकि सर्दियों में गर्म पानी में डाल के बैठना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मसाज करवाने से रिलीफ मिल गया था। तो आप भी ये ट्राई करो, अगर आपके पैर में बहुत स्टिफनेस है या बहुत हैवीनेस रहती है पैरों में, तो मसाज से आपको रिलीफ मिल जाएगा। और नेक्स्ट की धूप अगर है तो धूप में आपको ज़रूर बैठना है, बच्चे को भी बिठाना है। सर्दियों के यही फ़ायदे होते हैं डिलीवरी के। तो धूप में ज़रूर बैठो, और बैक से आपको धूप सेकनी है, यानी कि आपकी बैक पे जो है हीलिंग जल्दी हो। जो एनेस्थीसिया लगा है ना, उसमें कभी कभी होता है कि ठंडी हवा लगने से आपको जहाँ इंजेक्ट किया गया है वहाँ आसपास पेन हो सकता है। तो इससे घबराना नहीं है, ये नॉर्मल होता है। अभी भी हो सकता है नेक्स्ट सीज़न में फिर से हो, जब ज़्यादा ठंड बढ़े या ठंडी हवा लगे, तो ये नॉर्मल है। क्योंकि मुझे याद है कि मेरे अगले 1 साल तक यानी कि हुआ था, तो ये होना नॉर्मल है जहाँ इंजेक्ट किया गया है वहाँ पे। और जब भी आप धूप में बैठे हो, सर्दियों में होता है कि धूप के साथ ठंडी हवा भी होती है, तो अपना सर, कान, पैर ये कवर करके ही बैठना है, क्योंकि इस टाइम पे जो ठंड लग गई है तो वो जल्दी से जाती भी नहीं है। जकड़न आपको, ये जो कंजेशन है लंबे टाइम तक रह सकता है, खांसी लंबे टाइम तक रह सकती है। तो इस टाइम पे आपको खुद को बचा के रखना है। और नेक्स्ट अब बात करते हैं टांकों की। अब सर्दी है, 2-3 लेयर्स कपड़े पहने हैं, तो स्वेटिंग भी होती है अंदर अंदर, हमें नहीं पता लगता है। तो अपने टांके आपको जितना भी आपको डॉक्टर ने बताया है दिन में 2 से 3 बार क्लीन करने हैं, तो वो आपको विदाउट फेल करने हैं। सर्दियों में आलस बहुत आता है कि कपड़े हटाने पड़ेंगे, खोलने पड़ेंगे। आलस नहीं करना है, टांके आपको ज़रूर क्लीन करना है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर कपड़ों में दबे रहते हैं, तो हमें इतना ध्यान नहीं जाता है। कुछ अगर डिस्चार्ज भी अगर कभी होने लगेगा तो हमें इतना नोटिस नहीं होगा। तो इसलिए डेली सफाई टांकों की ज़रूर करनी है। अगर आप चाहे नहा रहे हो चाहे नहीं नहा रहे हो, टांके डेली साफ़ होंगे। क्या होता है कि जो बैंडेज लगा होता है, जब हटाया जाता है तो वो थोड़ी जो स्टिकीनेस सी रह जाती है स्किन पे, तो वहाँ पे ना गंदगी चिपकने लगती है। तो कॉटन गीला करके सिपरेट से या बेटाडाइन से उसको, कॉटन को डिप करके आपको साइड वाली स्किन को रब करके अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि वूलन्स क्या होता है ना, उसके जो रेशे होते हैं वो भी चिपक जाते हैं। तो इसलिए आपको टांकों में कपड़ा पहने हुए हैं, बल्ज भी है, स्किन लूज है, तो वो टांके दबे रहते हैं। तो इसलिए टांकों पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। आप नहा रहे हो तब भी गर्म पानी, जो सोप वाला पानी होता है, उस पर जाने देना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस टांके आपके, उसके बाद आपको अच्छे से ड्राई करके जो भी ऑइंटमेंट दिया है वो लगा लेना है। अब सर्दियां हैं, बाहर ठंड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घर में ही बैठे रहना है, एक बंद कमरे में ही बैठे रहना है। नहीं, आपको दिन के टाइम जब धूप हो तब आपको बाहर भी जाना है। आप अपने घर की बालकनी में जा सकते हो, कहीं बाहर जा सकते हो, किसी पार्क में जा सकते हो थोड़ी देर टहलने के लिए। तो उससे आपको थोड़ी धूप भी लग जाएगी और आपकी थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, जो बहुत ज़रूरी है। बैठे बैठे भी हो सकता है कि रिकवरी जो है स्लो हो जाती है। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी चांस मिले, तो वॉक पे ज़रूर जाइए। शुरू के कुछ दिनों में आप सिर्फ घर पे ही टहल सकते हैं, कि जैसे वॉशरूम जाने के लिए उठे हैं या हाथ धोने के लिए उठे हैं, तो अपने रूम का ही 2 या 3 राउंड लेकर के आपको तभी बैठना है। सर्दी का मतलब ये नहीं है कि सर्दी में डिलीवरी हुई, ठंड से बचना है तो बस ब्लैंकेट में ही घुसे रहना है, ऐसा नहीं करना है। जब भी मौका मिले बाहर धूप में भी टहल के आओ, पार्क में भी टहल के आओ। जितना एक्टिव रहोगे उतनी जल्दी रिकवरी होगी। और बार बार जैसे होता है कि बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हो या खाना खा रहे हो, उसके बाद बच्चे को फीड करवाना है, तो हम जल्दी हाथ धो लेते हैं कि मिर्च ना लगी हो। तो आपको बार बार ठंडे पानी में आपको हाथ नहीं डालना है। जब भी आप हैंड वॉश करोगे, हाथ धोओगे, तो गर्म या गुनगुने पानी से ही धोओगे। बार बार ठंडे पानी में हाथ नहीं डालना है। पैर भी है, बहुत लोगों को आदत होती है कि वॉशरूम जाना है, बार बार पैर धोने हैं, रात में सोना है तो पैर धो के सोना है। आप वो सब करो, लेकिन गर्म पानी से। और उसके बाद पैर गीले नहीं रखने हैं, तुरंत उनको क्लीन करके सॉक्स पहननी है, क्योंकि पैरों से बहुत जल्दी ठंड जाती है बॉडी में। तो इसलिए ये सारी चीज़ें फॉलो ज़रूर करनी है कि ठंड का मौसम जो है वो अच्छे से निकल जाए। तब एक बार आपकी धीरे धीरे जब रिकवरी हो जाएगी, इम्यूनिटी बिल्ड होने लग जाती है,
अब एक और टिप मेरी तरफ से जो मैंने फॉलो किया है कि आपको रात को सोने से पहले, जो मैंने किया है कि मैं ड्राई फ्रूट वाला दूध पी के सोती थी कि ड्राई फ्रूट हैं जो भी काजू बादाम अखरोट ये सब, इनको क्रश करके कूट के दूध में बॉईल करके यही दूध पी करके मैं सोती थी। तो इससे क्या होता था कि रात में एक तो जो बच्चा बार बार फीड लेता है तो मिल्क की जो क्वालिटी है या जो क्वांटिटी है दोनों ही बनी रहती हैं, और आपको बार बार भूख नहीं लगती है, या रात भर आप सो नहीं पाए हो तो चक्कर आना, सर दर्द, ये सब भी शिकायतें दूर होती हैं। तो रात में आप ड्राई फ्रूट वाला दूध ज़रूर पी करके सो। और ये होता है कि अब सर्दियां हैं तो आप जो छुआरा होता है, ड्राई डेट्स जिसको कहते हैं, ये भी बॉईल करके दूध में ड्राई फ्रूट के साथ ही ये भी बॉईल करके आप पी सकते हो। आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हो, इससे रिकवरी भी फास्ट होगी, बॉडी में गर्माहट भी बनी रहेगी, और जो रात भर का जागना है उसमें भी आपको सपोर्ट करेगा। तो होप जो भी मैंने जो टिप्स दिए हैं आप इनको ज़रूर फॉलो करना, इनसे आपकी बहुत हेल्प होगी। जो भी मैंने बताया है, जो भी मैंने अपनी जो फर्स्ट डिलीवरी थी मेरी दिसंबर में हुई थी, तो जो चीज़ें मैंने उस टाइम पे की हैं या जो घर वालों ने मुझे बोला है करने के लिए, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सब आपके साथ मैंने शेयर किया है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको मुझे बताना है इसको लाइक करके, और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे और वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।